तो हम लोगों के बीच अभी परवीन झा जी जो हम लोगों के कदम से कदम मिला के और ये भी संकल्प लिए हैं जो हम इस देश को ऑर्गेनिक बना के ही छोड़ेंगे। जब हमारे मीडिया के जीवेश बाबू सम्मानित हमारे बड़े भाई शोभितलाल मंडल जी सोए हुए थे, तो मेरा फोन यहाँ से मैं घुमाया तो हमको लगा इनकी आंख बता रहा कि ये सो के उठ के आए हैं। सम्मानित हमारे कमल बाबू, चूंकि मेरी जब बारी आई तो विक्रेता यहाँ से क्रेता जो यहाँ से निकल चुके थे, तो मैं इनको फुल स्टॉप करता कि कम से कम बोलने दीजिए हम लोगों को, उसके बाद जो करना है करिएगा। सम्मानित आदरणीय हमारे किसान मंडल जी, जो रात में तारीफे काबिलियत बात है कमलेश बाबू कि रात में 10 बजे रात में उस ठंडा में कहां से जैकिस मंडल जी प्रेरणा देकर तो ही बताया उसने कि 4 बजे में हम लोगों को मोबाइल के लाइन पर लिया जाता है, कहां से लोग, कम से कम 20 गांव का आदमी। हमारी पत्नी, मान लीजिए कोई 11 बजे सोएगा तो 4 बजे प्रॉब्लम होता है क्रिएट, लेकिन उत्सुकता तो है, क्यूरियोसिटी तो है। तो मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इस सुदूर देहात में मल्टीप्लेयर, व्हाट इज मल्टीप्लेयर, मल्टीप्लेयर क्या है, मल्टीप्लेयर को समझना पड़ेगा। ये मत समझिएगा कि परिवार से आया, थाड़ी से आया, ककहिया से आया, कुशवाही का लोग रहा, रमाकांत बाबू आए धरोली से तो कुछ कह के चला गया, ये बात नहीं है। आपके फायदा के लिए कहा गया है, आपको समझना पड़ेगा। हमारे पूर्व के श्रोता बताए कि क्या स्थिति है इस देश में बीमारी कैंसर का। पंजाब में मैं आपको बता देना चाहता हूं, पंजाब में सप्ताह में 2 ट्रेन कैंसर पीड़ित रोगी को लेके राजस्थान शिफ्ट करता है। 2 ट्रेन सप्ताह में चलती है वहां पंजाब में। क्यों, क्या कारण, व्हाट डज दिस मैटर हुआ है? इसका कारण एक ही है कि वहां कीटनाशक पदार्थ, जो विषैला पदार्थ हम लोग देते हैं, फोरेट जो डालते आए हैं, वो जो लगातार उसमें दिया जाता है मिट्टी में, और खाद का उत्पत्ति कहां से हुआ, वहां से हम लोग सीख के आए। अभी क्या है, मिट्टी का स्थिति क्या है, नहीं दीजिए तो खाद, और मल्टीप्लेयर भी नहीं दीजिए तो अभी आप दे रहे हैं, तो कैसे आपका उपजता है? नहीं उबरेगा। आपने आदत लगाया और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम आपके साथ है। क्या चहकना था, हम लोग देहात भाषा में बगड़ा बोलते थे उसको, गोरैया जिसको बोला जाता है। कहां गया, कहां गया गिद्ध, कहां गया पहाड़ी मेना, सब खत्म हो गया। कहां गया नीलकंठ? हम लोग यात्रा में दुर्गा पूजा में बगल में निकलते थे, ढूंढ लेते थे, मिल रहा है अभी, सब समाप्त हो गया। कहां गया? इसको समझना पड़ेगा। कोई कहने के लिए आया, अभी आपको अच्छा नहीं लगता होगा, और इन्होंने बताया जयकिशन सिंह जी को बार सुन रहे थे, और सत्यनारायण जी का भी सुन रहे थे कि इसमें लोग कम आया। तो क्या महात्मा गांधी जब शुरू किया था आंदोलन, तो हजारों आदमी था उनके साथ, कोई आदमी नहीं था। लोगों ने कहा कि नील का खेती ये स्वयं करते हैं, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं अंग्रेज के खिलाफ। तब लोगों ने कहा, जब चंपारण से शुरू किया, कहा कि नहीं, ये तो जोगी है, इनके पास तो पहनने का भी कपड़ा नहीं है। तो सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में कितने लोग आए आप खुद समझ रहे हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई अगर अच्छा बात, अब मान लीजिए 50 रुपये का मात्र आपको दिया जाता है, छोटा पैक, उसी से शुरू करेंगे। देखिए तो एक बार करके तो देखिए, 50 रुपया बिका जाता है, ठग के जाएगा तो जाएगा। पान खा के फेंक दीजिएगा तो होगा। इसको एक बार यूज करिए, एक बार देखिए। हमारे एक पूर्व सरपंच साहब भी आए हुए हैं, तो मैं तो परिचय तो है नहीं, लेकिन इशारे में उनको कहना, उनको छोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम भी एक पंचायत के सरपंच रह चुके। जो प्रतिनिधि होगा, मुखिया होगा, सरपंच होगा, मुख्यमंत्री होगा, एमपी होगा, पूर्व तो होना ही है।
आज नहीं तो कल पूर्व तो होना है, फॉरवर्ड तो होना ही है, परमानेंट तो कोई रह नहीं सकता। तो मेरे कहने का ब्रह्मदेव जी यही, आपकी बात को अच्छा लगा, आपने समझाया। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि आप बीमारी को कम से कम करिए, आप अपने क्यारी से शुरू करिए। अब आम का फसल है, एक बार स्प्रे करके देखिए, टेलीफोन नंबर है, पूछिए, बुलाइए उनको, नहीं हुआ एक बार करिए, आपको करना पड़ेगा, आप शुरू करिएगा। अच्छा एक बात बताइए सत्यनारायण बाबू, आपने कहा कि प्रोग्राम होगा, तो हम भी समझते हैं कि आपके अगर 2 लड़की रख दीजिएगा डीजे पर तो आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, हजारों संख्या में लोग आता है। तो मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता, विषयांतर होना नहीं चाहते हो। हमको ये कहना है, रविन्द्रनाथ टैगोर कहा एकला चलो रे, अकेले चलिए। अगर नेक काम होगा तो आपको कहना पड़ेगा। हजारों आदमी अभी सुन, कितने लोगों ने इनसे कुछ खरीदा है, अभी के सामने देख रहे थे अभी। तो ऐसे है आपके कुसमाही गांव में शुरुआत हुआ, धन्यवाद के पात्र। मैं किसी राजनीति से ये किसी पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यहाँ कोई नहीं बोला है, सिर्फ किसान के बारे में बोला गया। आप जहां हैं वहां रहिए, हम लोग को ये नहीं कहना है कि आप कहाँ हैं या नहीं है, आपको ये कहना है कि सत्यनारायण जी और को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम इस गांव में किसान परिवार 4 कट्ठा करने वाला भी लोग, मैं जानता हूं कुसमाही को, मेरे स्वर्गीय पिताजी कालीवालों का धरोहर था कुसमाही। यहाँ तो 10 कट्ठा का भी लोग है, 2 कट्ठा का भी किसान है और 5 बीघा का भी किसान है। जमीन लेता है लीज पर, मनखब करता है, कमा के खाता है। तो उसमें कम से कम मेरा निवेदन आप लोगों से, इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में और विद्यालय भी है, मैं आगाह करना चाह रहा हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप कम ही दाम में, ज्यादा नहीं, अगर 20 किलो डीएपी जिसमें डालते हैं उसमें 10 किलो डालिए, इसको डालिए, एक बार देखिए, इससे क्या होगा, आपका उपज भी बड़ा होगा, आपका लागत भी कम लगेगा और आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। पहला धन है शरीर स्वस्थ अगर होगा, पहला शरीर सबसे बड़ा धन है, कैरेक्टर उससे भी बड़ा धन है, और अंतिम में है धन जो आप अर्जन करते हैं। और आप आए, बाहर आए, अपनी वाणी पर विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।